वहीं मोदी सरकार अपने तीसरे टर्म में भी फुल एक्शन में है। विदेश से अपराधियों को पकड़ कर ला रही है। मोदी 3.0 में मोस्ट वांटेड हो या फिर इकोनॉमिक टेररिस्ट हो, विदेश भागे सभी अपराधियों को पकड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। 26/11 मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, जिसे कुछ ही दिन पहले अमेरिका से एक्स्ट्राडिट करके भारत लाया गया, प्रत्यर्पित करके इसे भारत लाया गया। तहव्वुर राणा का इंतजार 17 साल से किया जा रहा था और आज जाकर भारत की गिरफ्त में आया है। अब खबर आई है कि विदेश फरार हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी अब बारी उस मेहुल चौकसी की है जिसने पीएनबी के साथ, बैंकों के साथ धोखाधड़ी की, भारत का पैसा लेकर भाग गया और इसके खिलाफ जांच एजेंसियां लगातार लगी हुई थी। तहव्वुर राणा के मामले में लगभग 17 साल से लगातार एजेंसीज कोशिश कर रही थी, कामयाबी मिली। अब उसी तरह की कामयाबी की उम्मीद जो है वो मेहुल चौकसी को लेकर की जा रही है, जिसे बेल्जियम में भारतीय एजेंसियों की रिक्वेस्ट पर गिरफ्तार किया गया है। और अब एक्स्ट्राडिशन को लेकर भी धीरे धीरे कदम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि मेहुल चौकसी को भी भारत ले आया जाएगा और इंसाफ की चौखट पर, यानी इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जाएगा और उसके साथ दरअसल पूरा ट्रायल होगा। ये उम्मीद बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी को लेकर दबाव बनाया था। अब चौकसी को जल्द भारत लाया जा सकता है। पीएनबी से धोखाधड़ी करने के बाद मेहुल चौकसी भारत से फरार हो गया। ये फरारी जनवरी 2018 की है। मेहुल चौकसी को भारत लाने के लिए मोदी सरकार काफी दिनों से लगी हुई है। अब खबर आई कि 12 अप्रैल 2025 को ही मेहुल चौकसी को बेल्जियम से गिरफ्तार किया गया। सरकार प्रयास करेगी एक्स्ट्राडिशन का और अभी जैसे तहव्वुर का लाए उनको भी लाएंगे और उनका भी ट्रायल करेंगे। ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार प्रयास करेगी, सफलता भी मिलेगी। करीब 7 साल पहले विदेश भागा मेहुल चौकसी, जिसे भारत लाने के बीच अधिकारी लगातार जुटे हैं। खबर है कि बेल्जियम सरकार से बातचीत भी चल रही है, लेकिन गिरफ्तार कैसे हुआ ये समझिए। ईडी और सीबीआई, दो सेंट्रल एजेंसीज इसको ट्रैक कर रहे थे, कहां जा रहा है, कहां किस काम से पहुंचा है। दरअसल कैंसर के इलाज के बहाने चौकसी पहुंचा था बेल्जियम और बेल्जियम से ही स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था। लेकिन जैसे जानकारी मिली कि बेल्जियम में है, ईडी सीबीआई अलर्ट हो गई। बेल्जियम की एजेंसीज से भारतीय एजेंसियों ने डॉक्यूमेंट शेयर किए। बेल्जियम की सुरक्षा एजेंसी ने इसके बाद चौकसी को गिरफ्तार कर लिया। 65 वर्षीय मेहुल चौकसी इंटरनेशनल हीरा कारोबारी रहा है। उसका कारोबार भारत के साथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ था। चौकसी गीतांजलि ग्रुप का मालिक है। गीतांजलि ग्रुप भारत में करीब 4000 स्टोर वाली आभूषण फर्म है। इसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड हीरे और आभूषणों के व्यापार में अग्रणी मानी जाती थी। इसके दुनिया के दूसरे देशों में भी शोरूम थे। चौकसी का कारोबार गहनों के डिजाइन, निर्माण और बिक्री से जुड़ा हुआ था। एक समय में चौकसी का नाम भारत के प्रमुख ज्वेलर्स में था, लेकिन इसने फ्रॉड किया। कैसे, ये समझिए। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी से 13,850 करोड़ रुपए का लोन लिया इसने। चौकसी ने गलत तरीके से LOU यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करवा दी है। LOU है क्या? एक बैंक गारंटी। ये विदेश में मौजूद भारतीय बैंकों की शाखाओं से कम समय के लिए लोन लेने में मदद करता है। फिर FLC, विदेशी लेटर ऑफ क्रेडिट, फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट को बढ़वाया इसने। ऐसा करके चौकसी ने बैंकों को नुकसान पहुंचाया और घोटाले का खुलासा होने से पहले जनवरी 2018 में मेहुल चौकसी एंटीगुआ और बारबुडा भाग गया था, जहां उसने नागरिकता ले ली थी। पीएनबी को जब इस घोटाले के बारे में पता चला तो उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस बारे में बताया। इसके बाद बैंक ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई। मेहुल के खिलाफ मामले क्या है? पहला केस 7 फरवरी 2018 को दर्ज किया गया। 13 फरवरी तक नीरव मोदी ग्रुप, गीतांजलि ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। चंद्री पेपर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर हुई। इसके बाद ईडी ने भी मामले की जांच शुरू कर दी। 23 फरवरी चौकसी को जो पासपोर्ट था उसी साल 2018 में ही इसका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। हालांकि ऑलरेडी ये तब तक बाहर ही था, दूसरे देश में पहुंच चुका था। देश से भागे आर्थिक अपराधियों को भी पकड़ने के लिए मोदी सरकार काफी दिनों से लगी है। इसको लेकर आए दिन खबरें भी आती हैं। कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के पीएम किर स्टारमर से मुलाकात की थी। तब भी उन्होंने भगोड़े अपराधी विजय माल्या और नीरव मोदी के भी प्रत्यर्पण की बात कही थी। एक्स्ट्राडिशन, जैसे तहव्वुर राणा आया वैसे विजय माल्या, नीरव मोदी भी भारत आए, ये कोशिश की थी। यही नहीं, मार्च 2020 में भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण संधि, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पर भी मुहर लगी थी। भारत और बेल्जियम के बीच होने वाले इस नए समझौते ने 1901 में ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच हुई संधि का स्थान लिया, जो स्वतंत्रता हासिल करने से पहले ही भारत पर लागू हो गया था। और जैसे ही मेहुल चौकसी बेल्जियम पहुंचा, जांच एजेंसी एक्टिव हो गई।
ईडी और सीबीआई के कहने पर मेहुल चौकसी को बेल्जियम से गिरफ्तार किया गया। बेल्जियम ने गिरफ्तार कर लिया। अब चौकसी को भारत वापस लाने की प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा। जिस तरीके से तहव्वुर राना की नाम लिया आपने, मेहुल चौकसी, जिनको लाया जा रहा है, इसका मतलब कि हमारा सिस्टम अब करेक्ट लाइन पे काम कर रहा है, करेक्ट जुडिशियल प्रोसेसेस है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स करेक्ट हैं, और किस तरीके से हम वो जितनी उस इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में इन चीज़ का प्रावधान है, भारत की कितनी मानता है, भारत उसको मानता है, बाकी कंट्रीज बाध्य हैं कि भारत के इस को हेल्प करे। अब जिस तरीके से भी मेहुल चौकसी ने जो भी किया, फ्रॉड में कौन इन्वॉल्व था, देखिए उसका लाना बहुत ज़रूरी था। इसका एक्सट्रेडिशन अभी जल्दी शायद नहीं होगा। भारत बहुत तेज़ी से चल रहा है, कागज़ सबमिट कर रहे हैं, हमारे ऑफिशियल्स उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं। ये विक्ट्री है हमारी डिप्लोमेटिक, ये विक्ट्री है हमारी लीगल टीम्स की और बेल्जियम अथॉरिटी से कोऑपरेशन लेने की। परंतु हर चीज़ में एक ड्यू प्रोसेस होता है और बेल्जियन प्रोसेस चलेगा। तो मेहुल चौकसी पूरी प्रयास करेगा कि उसको फाइट करे, उसमें वो अपनी हेल्थ का मामला बताएगा, उसको ब्लड कैंसर है शायद एडवांस स्टेज में, वो रीज़न बताएगा कि ट्रैवल नहीं कर सकता या भारत में वैसी केयर नहीं मिलेगी उसे। बट फिलहाल तो वो बेल्जियम में है, बेल के लिए उसने अप्लाई करा है, बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी कह नहीं सकते। तहव्वुर राणा को भारत लाने में 17 साल लग गए। मेहुल चौकसी को लाने में कितना वक्त लगता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको प्रत्यर्पण कानून काम कैसे करता है, एक्स्ट्राडिशन कैसे होता है, ये बताते हैं। अनुरोध, जब कोई देश किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित करना चाहता है तो दूसरे देश से ऑफिशियल चैनल के जरिए रिक्वेस्ट करता है। समझौता जिस देश से अनुरोध किया जा रहा है वो अपने यहाँ प्रत्यर्पण संधि, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी या अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर इस अनुरोध पर विचार करता है, कंसिडर करता है। फिर होता है प्रोसेस वाला पार्ट। प्रत्यर्पण के लिए सहमत होते ही कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें कानूनी जांच, गिरफ्तारी वारंट और प्रत्यर्पण आदेश शामिल हो सकता है। फिर ट्रांसफर यानी कि फाइनल प्रोसेस। एक तरह से सभी लीगल प्रोसेस पूरा करने के बाद इस व्यक्ति को जिस देश ने रिक्वेस्ट किया था एक्स्ट्राडिशन के लिए, उसे ट्रांसफर किया जाता है। फिर वहां पर उस पर मुकदमा या आगे की कार्रवाई इस देश के नियम के कायदे के मुताबिक की जाती है। आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मोदी सरकार की बड़ी जीत माना गया, क्योंकि आतंकी तहव्वुर को लाने में मोदी सरकार की कूटनीति कामयाब हुई। और अब नंबर मेहुल चौकसी का है, उसे बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। बेल्जियम से भारत की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यानी प्रत्यर्पण संधि भी है और माना जा रहा है कि मोदी सरकार मेहुल चौकसी को भी आज नहीं तो कल प्रत्यर्पण कराकर भारत ले आएगी। वैसे सरकार और भी अपराधियों को भारत लाने में जुटी हुई है। कई और अपराधी हैं जिनका इंतजार किया जा रहा है। विजय माल्या है इसमें। विजय माल्या 9,000 करोड़ के लोन डिफॉल्ट मामले में 2016 में ही भारत छोड़कर भाग गया था। ये 2019 में भगोड़ा घोषित किया गया। फिलहाल ब्रिटेन में है और प्रत्यर्पण की लड़ाई जारी है। मोदी सरकार प्रत्यर्पित कराकर भारत लाने की तैयारी कर रही है। इसी के साथ नीरव मोदी भी है। नीरव और मेहुल चौकसी लगभग एक समय में फरार हुए। 2018 के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी, जो कि 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा है, फिलहाल लंदन की जेल में बंद है और भारत उसका प्रत्यर्पण कराने की मांग कर रहा है। कुछ दिन पहले वानुआतू की नागरिकता ले ली थी, लेकिन मोदी सरकार के एक्शन के बाद वानुआतू ने नीरव मोदी की नागरिकता रद्द कर दी। इसी के साथ ललित मोदी आईपीएल का एक तरह से मेन किरदार रहा। ललित मोदी 2010 से ही भारत से फरार है। ललित मोदी पर आईपीएल में वित्तीय अनियमितताओं, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। इसी तरह से एक नाम है, किरदार है संजय भंडारी का। हथियारों का सौदागर है। कथित तौर पर कई रक्षा सौदों में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ब्रिटेन में है। भारत इसके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। अर्शदीप सिंघल और अर्शदुल्ला प्रतिबंधित संगठन खालिस्तानी टाइगर फोर्स का नेता है। हत्या, वसूली, आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का आरोपी है। फिलहाल कनाडा में है। उसके साथ ही अर्शदुल्ला के खिलाफ 50 मामले दर्ज हैं। अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस का भाई, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हुई हत्या में अनमोल वांटेड है। अमेरिका की जेल में बंद है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। इन भागे हुए अपराधियों को मोदी राज में छोड़ा नहीं जा रहा है। एक एक कर भारत लाया जा रहा है। अगला नंबर किसका है, ये देखने वाली बात होगी।